जो आंकड़ा 1979 के अंदर कितना था, 200 mg पर डेसीलीटर। आप सोचिए, यदि वो 126 mg डेसीलीटर कर दिया जाए, तो रातों रात किसने पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट जो नहीं थे, वो बनने वाले हैं। और ये आंकड़ा एडीए ने फिर कितना किया, 2003 आते आते ये कर दिया 100 mg पर डेसीलीटर। और रातों रात में, और एक आंकड़ा और उन्होंने बनाया, प्री डायबिटिक। मतलब षड्यंत्र पर षड्यंत्र है, और आने वाले समय कैसे होने वाला है वो हो सकता है कि 100 के भी नीचे चला जाए। HbA1c जो था पहले, ये डायबिटीज की जो गाइडलाइन है नई, उनके अकॉर्डिंग आप देखिए आज कितना है, 5.6 है, जबकि जो गाइडलाइन है वो 200 पर यदि आपका है तो अभी भी आप डायबिटीज के पेशेंट नहीं है। यदि ब्लड शुगर बढ़ गया है तो आप केवल अपने जीवन में कुछ परिवर्तन कीजिए और उसको मैनेज कीजिए। तो देखिए कंट्री वाइज कुछ चीजों को देखते हैं। डेनमार्क है, फ्रांस है, इंडिया है, यूएसए है, सिंगापुर है। और इन सभी कंट्रियों में जो इंक्रीज हुआ, प्री डायबिटिक पेशेंट की बात करेंगे अभी तक डायबिटीज, तो रातों रात आंकड़े कितने बढ़े, 37% बढ़े डेनमार्क के अंदर, फ्रांस में बढ़े 45%, इंडिया में बढ़े 37%, और यूएसए में 28%, और सिंगापुर में 32%। तो आने वाला समय ऐसा हो सकता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले ही ना, क्योंकि अभी उनकी पूरी तैयारी चल रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि टेस्ट को 40 साल के बाद कंपलसरी कर दिया जाएगा, और जितने भी टेस्ट हैं ये कहीं ना कहीं आपको या तो प्री डायबिटिक या डायबिटिक घोषित करेंगे। तो देखिए समझना है, जो रिस्क फैक्टर है, अभी तक जो लोग डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, वो मेडिसिन आपकी डायबिटीज ठीक नहीं कर रही, क्योर नहीं कर रही है, रिवर्स नहीं कर रही है, क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। लेकिन क्या कर रही है, साइड इफेक्ट दे रही हैं, जिनसे लोगों को क्या हो रहा है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो रहे हैं, हार्ट फेलियर हो रहे हैं, एम्पुटेशन हो रही है। ये रिस्क फैक्टर इन दवाओं के लेने से बढ़ रहे हैं। और जो भी मैं बात आपको कर रहा हूं ये क्या है, साइंटिफिक एविडेंस है। दो इंडस्ट्री काम करती हैं, एक फार्मास्यूटिकल मेडिकल इंडस्ट्री, और दूसरी है रिसर्च जो होती हैं, जो शोध होते हैं, जो मानव जीवन के लिए या उसके हित के लिए होते हैं, जिसको हम मेडिकल साइंस कहते हैं। तो ये अभी तक बात जो चल रही है, मेडिकल साइंस बोल रहा है ये होना चाहिए, और मेडिकल इंडस्ट्री क्या कर रही है, वो अपनी दवाओं का व्यापार कर रही है। क्योंकि यदि आप बीमार नहीं, आप हेल्दी हो गए, तो उनका तो धंधा बंद होने वाला है। तो समझना है, 3 मेडिसिन जो डायबिटिक के लिए एंटी डायबिटिक तौर पर ली जाती हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर की बात कर रहे हैं। तो आप पहली मेडिसिन को यदि देखेंगे, यहां पर स्टडी करेंगे उसके बारे में, ग्लाइबुराइड जो है, इसमें मृत्यु दर 2% 2 बढ़ रहा है, एडिमा 8.5% बढ़ रहा है, और वेट गेन हो रहा है। मतलब ये मेडिसिन आपने दवाइयां जो लेनी स्टार्ट करी कंट्रोल करने के लिए डायबिटीज को, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, मृत्यु दर बढ़ रही है, एडिमा हो रहा है, और वेट बढ़ रहा है। जिस प्रकार से आज आप लोगों का देख रहे हैं, मेटफॉर्मिन की बात करते हैं, मोस्टली मेटफॉर्मिन बड़ी जनरल मेडिसिन है, 2.1% इंक्रीज होती है मृत्यु दर, एडिमा बढ़ रहा है, वेट गेन हो रहा है। और एक तीसरी जो मेडिसिन है रोजीग्लिटाजोन, जो अभी लेटेस्ट कुछ समय से इसका देना स्टार्ट किया गया, तो आप देखिए इसके प्रभाव कितने हैं। मृत्युदर 2.3, अभी तक जो दो दवाइयां थी उनसे भी ज्यादा मृत्युदर इसकी वजह से हो रहा है। एडिमा 14% हो गया, और वेट गेन कितना हो गया, 6.9% लोगों में जो भी इन दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, इतना वजन भी बढ़ रहा है। आगे चलते हैं, कुछ स्टडी है जो साइंटिफिक स्टडी है जिन्होंने रिसर्च किया। तो ये मोनिका स्टडी है जो फिनलैंड में हुई, मोनिका स्टडी जो स्टडी है ये दूसरी वाली स्वीडन के अंदर हुई, डेनमार्क में, पोलैंड के अंदर। इन सब स्टडी में पाया कि ये सारी मेडिसिन केवल कंट्रोल तो करती हैं, लेकिन कोई भी ऐसी नहीं है जिससे ये सिद्ध होता हो कि ये डायबिटीज को ठीक करती है या रिवर्स करती है। तो फिर प्रोपोगंडा क्यों?
और डॉक्टर यहाँ पर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी तो ओपन चैलेंज दिया है उन्होंने। परसों की बात में उनकी सुन रहा था, जो मीडिया पर वो आए, उन्होंने बोला पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी एलोपैथी मेडिसिन का नाम बताइए जो किसी भी बीमारी को थोड़ी बहुत तो ठीक करती हो। 100% की बात नहीं करी उन्होंने, थोड़ी बहुत भी ठीक करती हो तो 10 लाख रुपए का इनाम है। सोच करके देखिए, जो मेडिसिन काम ही नहीं कर रही हैं तो फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब क्यों कर रहे हैं इनको, और लगातार करते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से लोगों को कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, उनकी बॉडी ठीक नहीं हो रही है। वो क्या कर रहे हैं, मेडिसिन उनको बीमार बनाती जा रही हैं। जाते हैं डायबिटीज के लिए और कितनी ही दवाइयां, फिर डायबिटीज की मेडिसिन उनको खाती है, वो मेडिसिन को नहीं खाते। तो चॉइस हमको बनानी पड़ेगी। ये सारी स्टडी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं सामने आपकी स्क्रीन पर, डिटेल है। स्वास्थ्य हमारा है, पैसा हमारा है, और लोग भी हमारे हैं। तो हमको क्या करना है, नेचुरल जब रास्ते हैं, समाधान है, तो फिर क्यों पैसे को और अपने स्वास्थ्य को बर्बाद करना, और एक वो जीवन जीना जिसमें कोई सुख और चैन नहीं है। देखिए सारी जो को है ये स्टडी में आपको यहाँ पर एक स्टडी बड़ी फेमस है, जो कॉकरेन की स्टडी है, मेटा एनालिसिस है वहां पर डायबिटीज के लिए, ये 2005 में की गई स्टडी। तो आप ये समझेंगे जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो सब क्या है, इंसान के जीवन को तबाह करने के लिए हो रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई इमोशन नहीं है। आज जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो समझ चुके हैं कि मेडिकल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल, यदि आप बीमार हैं तो उनका धंधा चलने वाला है। आप देखिए एंटी डायबिटिक जो मेडिसिन है जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं, मेटाफॉर्मिन, तो मार्केट के अंदर कब आई है, तो ये आई थी 1960 में। सोच करके देखना, क्या उससे पहले डायबिटीज नहीं थी? डायबिटीज थी। हमारे आयुर्वेद के अंदर उससे पहले वर्णन है, लेकिन आज जिस प्रकार से लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाती है कि वो आयुर्वेद को छोटा बताते हैं, लेकिन आयुर्वेद तभी भी कारगर था, आज भी कारगर है। लोगों को सही उसकी नॉलेज नहीं है। एफडीए की जो डिमांड थी, यहां पर देखिए कंट्रोल ट्रायल हुए, फिर ऑल डायबिटिक ड्रग इंक्रीज द मॉर्बिलिटी, क्योंकि जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा हुआ, कुछ अच्छे लोग भी पूरी दुनिया में हैं जो रिसर्च करते हैं, जो बताते हैं। तो इन्होंने शोध में पाया कि जितनी भी डायबिटीज की मेडिसिन जो लोग ले रहे हैं उनका मृत्यु दर बढ़ रहा है। और ये किसके द्वारा हुई? यूनिवर्सिटी ग्रुप डायबिटीज प्रोग्राम, 1972 में स्टडी हुई। एफडीए ने डिसाइड किया कि पहले जितनी भी दवाइयां थी उनके ऊपर कोई भी वार्निंग नहीं लिखी जाती थी, लेकिन एफडीए ने यहां पर वार्निंग के लिए उन्होंने मैसेज दिया कि आप इसको मेंशन कीजिए। तो डायबिटीज में सारी जो मेडिसिन है अब उनके अंदर वो भी मेंशन होकर के आ रहा है। यहां पर दूसरी स्टडी देखिए आप, कितनी विडंबना है कि जो मेडिसिन बैन है वर्ल्ड वाइड, लेकिन इंडिया में वो धड़ल्ले से बिक रही हैं। कितना बड़ा खेल है, और वह सब खेल पैसे से चलता है। ये बैन जो मेडिसिन हुई थी, ये जर्मनी और फ्रांस में भी हुई और इंडिया में भी हुई। 2013 में आप देखिएगा 18 जून को ये बैन हुई इंडिया में। तो जो बैन हुई थी उसके कुछ कारण रहे होंगे, कुछ शुभचिंतक रहे होंगे, कुछ लोगों ने एनालिसिस किया होगा उसको, लेकिन वो बैन हटा दिया गया 31 जुलाई 2013 में। तो जून और जुलाई मतलब केवल 15 दिन बाद ही वो ठीक हो गया, जो आज भी बैन है पूरी दुनिया के अंदर। तो सोचिए कितना भ्रष्टाचार कितने बड़े लेवल पर हमारे देश में पनप रहा है। तो जब तक हम एजुकेट नहीं होंगे, ज्ञान की बात नहीं कर रहा, जब तक हम एजुकेट नहीं होंगे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है और मेरे लिए क्या अच्छा है, ये तब तक हम लोग स्वस्थ रहने की दिशा में सोच भी नहीं सकते। हम हमेशा ट्रैप में आते जाएंगे। 300% मृत्यु दर बढ़ा मेटाफॉर्मिन की वजह से, जो 1977 में ये बैन थी एफडीए के द्वारा। डायबिटीज क्या कर रही है, किडनी की दवाइयां जब हम ले रहे हैं
तो डायबिटीज किडनी फेलियर कर रही है, डेथ कर रही है। डायबिटीज मेडिसिन इंसुलिन किडनी फेलियर कर रहे हैं, डेथ कर रहे हैं। डायबिटीज की जो मेडिसिन है इंसुलिन किडनी फेलियर, किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ ले जा रही है। ये एसीपी की जो नई गाइडलाइन थी, जिन्हों को आज तक भी नहीं बताया गया आम आदमी को, डॉक्टर हमेशा उसको छिपाते रहते हैं। तो हम सबको समझना पड़ेगा, ये क्लिनिकल गाइडलाइन है जो एसीपी के द्वारा बनी, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने ये गाइडलाइन बनाई कि डायबिटीज कितना रहना चाहिए, उसका लेवल क्या होना चाहिए। तो ये गाइडलाइन आज तक भी जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनियों के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया वही बताई गई, क्योंकि जितने टेस्ट होते हैं तो वो सारे टेस्ट भी खेल हैं। कोई भी टेस्ट में जो मेंशन है वो सब पुराना खेल चल रहा है, नई गाइडलाइन आज तक भी मेंशन नहीं है। ये हमको अंडरस्टैंड करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर, देखिए एक रवि है जो हाई ब्लड शुगर का पेशेंट है लेकिन कुछ भी नहीं ले रहा है। एक विजय है जो हाई ब्लड शुगर का पेशेंट है लेकिन वो क्या ले रहा है, मेटाफॉर्मिन। तो रवि कहता है मेरे पास माँ है, माँ का मतलब धरती माँ है, भारत माँ है, आयुर्वेद माँ है। और रवि के बाद में उसका जो भाई है विजय, जो अमिताभ बच्चन के रूप में आप देख रहे हैं, वो कह रहा है मेरे पास मेटाफॉर्मिन है, पैसा है, सब कुछ है। सोचिए हमको किस कैटेगरी में जाना है, चॉइस हमारी है। जहां हम प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, एविडेंस है, साइंटिफिक है, और एक रास्ता मौत की तरफ ले जाता है, एक रास्ता स्वस्थ की तरफ ले जाता है। चॉइस हमारी होनी चाहिए, हमको क्या करना है। क्या हम बीमार रह करके पूरे जीवन भर मेडिकल इंडस्ट्री को पोषित करते रहेंगे, डॉक्टरों को पोषित करते रहेंगे? और कुछ लोग तो, ये सर्वे हुआ इंडिया के अंदर 40% जो पॉपुलेशन है वो गरीब हो रही है। मेडिसिन के जो खर्चे हैं, जो ऑपरेशन के खर्चे हैं, जो और इस प्रकार की चीजें हैं, उनके ट्रैप में फंस करके। यहां पर मैं आपको स्क्रीन के अलावा एक शेयरिंग और करने जा रहा हूं, जिसको समझाऊंगा आपको, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं चीजों को तब तक आप इंप्लीमेंट भी नहीं करेंगे। समझते हैं ब्रेन को और माइंड को। तो देखिए ब्रेन हमारा क्या है, हार्डवेयर है, और जो माइंड है वो सॉफ्टवेयर है। ब्रेन और माइंड का कनेक्शन है डायरेक्टली गट के साथ। गट यानी हमारा पाचन तंत्र, ये हमेशा कम्युनिकेट करते रहते हैं। और जिस फ्रीक्वेंसी पर ब्रेन और हमारा माइंड का सॉफ्टवेयर वाइब्रेट होते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी पर पूरे संदेश कहाँ जा रहे हैं, आपके पूरे शरीर में। मान लो मैं आपके सामने स्क्रीन पर हाथ को इस प्रकार से कर रहा हूं, तो ये सिग्नल्स कहाँ से जा रहे हैं? ये सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं माइंड से। तो यदि हम स्वस्थ रहने की बात करें या सक्सेस की बात करें, जीवन में जो भी कुछ है, सब कुछ क्या है, माइंड का खेल है। सब कुछ माइंड का खेल है। आप स्वस्थ हैं तभी भी आप माइंड की वजह से, और बीमार हैं तभी भी माइंड की वजह से। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे 4.5% केवल माइंड को उन्होंने अपने उसमें प्रयोग किया। तो देखिए कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की हम बात करें, क्योंकि दो प्रकार के माइंड है, एक चेतन आपका है, एक है अवचेतन मन। तो चेतन मन हमेशा जो आप जगे हुए हैं, आप चीजें देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपनी आज तक आपकी जो भी ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग परिकल्पना कर रहे हैं, या आसपास के सराउंड एरिया में आपने जो देख रहे हैं, जो ज्ञान आपको कहीं से मिला है, उसके अकॉर्डिंग आप निर्णय लेते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमेशा पावरफुल है, सारी एक्टिविटी उसके द्वारा ही होती है। तो देखिए यदि हमको स्वस्थ रहना है तो अपने इस माइंड का प्रयोग करना सीखना होगा। ये आपको इतना पावरफुल है कि 10% ही कॉन्शियस माइंड अपनी चीजें प्रोड्यूस कर पाता है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% पावरफुल है इससे। तो हम जितनी भी प्रक्रिया कर रहे हैं मोस्टली कॉन्शियस होकर के करते हैं। जब लोग सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करते हैं तो वो अपने जीवन में उन सभी चीजों को अट्रैक्ट कर पाते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो जीवन में उनके कोई भी चैलेंज हो, उनसे कम आउट करना हो। ये सब परिणाम किसका है, सबकॉन्शियस माइंड का। देखिए क्यों
क्योंकि वहां पर जो थॉट्स आ रहे हैं, तो जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उस लेवल पर थॉट्स को मेजर किया और उसको देखा, तो उन्होंने देखा कि जो पॉजिटिव थॉट हैं या नेगेटिव थॉट हैं वो आपके आउटर वर्ल्ड का परिणाम है। आप जो भी सोचते हैं, जो भी जीवन में है, जो भी अचीवमेंट है आपकी, हेल्दी है अनहेल्दी है, सक्सेस है फेलियर है, जो भी कुछ आपने अचीव किया है, वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड के इस प्रोग्राम की वजह से किया है। क्योंकि यदि आपके अंदर वो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, माइंड हमेशा ड्रिवन कर रहा है आपके बॉडी को। 90% को हम प्रयोग करना सीखेंगे। देखिए, आज जो फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, सेब लटक रहे हैं, तो आपने अपने जीवन में जिन विचारों को पोषित किया है, जिन विचारों को आपने बोया है, वो ही तो फल आप खाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है, आप फल को बदलना चाहते हैं लेकिन रूट पर काम नहीं कर रहे। यदि आपने बबूल के बीज बोए हैं और उस पर बबूल लग रही है, तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग जीवन में यही करते हैं कि उनको परिणाम अच्छे चाहिए, लेकिन जब वो जीवन में अपने उन विचारों को देखते हैं, कर्मों को देखते हैं, तब उनको मालूम पड़ता है कि एक्चुअल में गलती अपनी है। तो जो बीज आपके पास सुरक्षित रखे हैं अच्छे विचारों के, जो आप देखना चाहते हैं जीवन को जिस प्रकार से चाहते हैं कि मेरा अच्छा स्वास्थ्य हो, समृद्धि हो, अच्छा रिलेशन हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो विचारों को आपको बोना पड़ेगा। क्योंकि खरपतवार कभी बोने की जरूरत नहीं पड़ी आज तक किसी को भी। खरपतवार हमेशा उगते हैं। ऐसे विचारों का जो प्रादुर्भाव है वो हमेशा चलता रहता है, नॉन स्टॉप चल रहा है। लेकिन हमको क्या करना है, जो अच्छी चीजें चाहिए उसको संकल्पित करके बीज को बोना पड़ेगा। मतलब अपने विचारों को ऑब्जर्व करना होगा और उन विचारों को क्या करना है, उन विचारों को देख करके जो गलत विचार हैं, जो आपको नहीं चाहिए, दो विचार आपके सामने है, एक अच्छा है और एक बुरा है। आप सोचिए ये मुझको क्या देने वाला है, ये मुझको क्या देने वाला है। तो यदि आपको जीवन में स्वास्थ्य चाहिए तो आपको एफर्ट्स करने होंगे, पुरुषार्थ करना होगा। कैसे? अच्छा खाना, अच्छा पानी और अच्छे विचार। क्योंकि गले के नीचे जितनी भी चीजें देते हैं, सॉलिड मटेरियल, लिक्विड एंड यहां पर जो आप सांस ले रहे हैं, तीन चीज चाहिए। और इसके ऊपर का जो भोजन है वो है गुड थॉट्स। जो जीवन में चाहते हैं वो ही पूरे दिन सोचें, वो ही पूरे दिन एक्टिविटी करें, वो ही प्लानिंग करें। यहां पर डर की कोई जगह नहीं है। बहुत सारे लोग हमेशा जीवन में भूतकाल में रहते हैं, मतलब मेरे जीवन में ये हो गया, वो हमेशा रिग्रेट फील करते रहते हैं, लोगों को दोष देते रहते हैं। कुछ लोग हैं जो भविष्य में सोचते रहते हैं, मतलब आज कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा है, कल को मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, उसकी झगड़ा उससे हो गया, उसने बोल दिया तो क्या होगा, मेरी बिजनेस नहीं चली तो क्या होगा। ऐसे ऐसे विचारों को सोचते हैं जो जीवन में कभी घटते ही नहीं है। लेकिन वो डर, भूतकाल में जो चीजें हुई हैं, आपकी लाइफ में जो इवेंट हो चुके हैं, उनको आप बदल नहीं सकते, लेकिन उन इवेंट को आप सीख के रूप में ले सकते हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में हमेशा जिए। वर्तमान में किए गए कर्माज आपको अच्छी हेल्थ और अच्छा एनर्जी देंगे, अच्छी वेल्थ देंगे, अच्छा रिलेशन दे सकते हैं। चॉइस इज योर। तो देखिए क्या बदलना है, रूट्स क्रिएट फ्रूट्स। आपको यदि फल बदलने हैं, जो भी आपके जीवन में आज फल हैं, चाहे आप बीमार हैं, बीमारी चाहे कुछ भी हो, ये शरीर का इंटेलिजेंस सिस्टम जो प्रकृति ने बनाया है वो इतना पावरफुल है, यदि किसी बीमारी को प्रोड्यूस कर सकता है तो उस बीमारी को निकाल के बाहर भी फेंक सकता है, बशर्ते आप अपने शरीर की उस अवस्था में जहां वो ऑटो हीलिंग करता है, उस स्टेट में उसको रहने दीजिए, उस पर अत्याचार ना कीजिए। सारी चीजें मैं आपके सामने यहां पर दिखा रहा हूं आज। ये सब कुछ चीज आप अपने जीवन में कर सकते हैं, लेकिन तभी
जब अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो ये लैंड है, इसको आप पोषित करके उन विचारों का सृजन करेंगे, उन विचारों को आप बोएंगे जो आप चाहते हैं, तो ये आपको वो फसल देगा जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की हो। इतना पावरफुल सिस्टम है ये। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप ऊर्जा के पुंज हैं। आपके अंदर इतनी पावरफुल एनर्जी है कि आप अपने अंदर चलने वाले सभी नेगेटिव इमोशन को इंस्टेंट ऐसे चुटकी करके भी खत्म कर सकते हैं और अभ्यसित करके भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन सब क्या है, प्रैक्टिस का है खेल। तो देखिए, माइंड टू माइंड भी कम्युनिकेशन होता है, जिसको हम टेलीपैथी कहते हैं। जो आप सोच रहे हैं आपके सामने, चाहे कोसों दूर, चाहे 7 समंदर पार व्यक्ति है, आपके मन में यदि कोई थॉट आया है, टेलीपैथी ये कहती है कि सेम टाइम में वो दूसरे के मन में भी चल रहा होगा। सोचना है कितनी पावरफुल ये चीजें हैं, कितनी शक्तियां हैं, अद्भुत हैं। आपने भी अपने जीवन में कई बार इनका एहसास किया होगा। आप किसी के बारे में सोचते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर हो, और उनका कॉल आ जाता है। इसको कहते हैं टेलीपैथी। चलिए, और कुछ साझा करता हूं आपके साथ आज, क्योंकि बहुत कुछ देने का मन है। मैं सच में चाहता हूं हमारे देश से डिजीज और ड्रग्स ये ना रहें, क्योंकि हर इंसान जिंदगी में उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है। ये ट्रुथ है। प्रकृति में वो सारी पावर्स हैं, वो सारी मेडिसिन के रूप में हमारे सामने चीजें विद्यमान हैं, लेकिन जब तक उनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे जीवन में घटित नहीं होंगी। आइए एक स्लाइड और शेयर करते हैं आपके साथ। 5-5 मिनट की चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने हमेशा मानव को बहुत कुछ चीज दी है। एक साइंटिस्ट को आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, निकोला टेस्ला जी, जिन्होंने बोला था यदि आप ब्रह्मांड के उन सभी रहस्यों को जानना चाहते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन में। आपने कभी अनुभव किया होगा, आपके पास घर में टेलीविजन लगा है, एक उसका रिमोट है, वहां लगभग 200-250 चैनल हैं। आपने जिस चैनल के लिए जो बटन प्रेस किया होगा, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो सेट होगा, वहां वही चैनल हमेशा आपको दिखता है। जबकि 200-250 चैनल चल रहे हैं वहां पर, आज तक का बटन दबाएंगे तो आज तक दिखेगा, स्टार प्लस कभी नहीं आने वाला है। वो ही हमारा जीवन है। आपके अंदर वो सारी फ्रीक्वेंसी हैं, वाइब्रेट करती हैं। आपको अपने जीवन में जिन चीजों को प्राप्त करना है, उन्हीं की फ्रीक्वेंसी पे आपको खुद को वाइब्रेट होना पड़ेगा। कितने लोगों की चीज समझ आ रही है? आप चैट बॉक्स में जाकर के लिखिए। फ्रीक्वेंसी एनर्जी को यदि आपने समझा, वाइब्रेशन को समझा, क्योंकि तरंगों में यात्रा किसमें करती है? आपकी जो ऊर्जा है तरंगों में यात्रा करती है। आप जो भी सोचते हैं पूरे ब्रह्मांड में, मैं देखता हूं यहां पर लोग चैट्स में क्या लिख पा रहे हैं। आप लिखिए चैट में, रेस्पॉन्ड कीजिए कि कभी आपने अपने खुद को ये महसूस किया है कि फ्रीक्वेंसी की कुछ पावर है। चलिए, निकोला टेस्ला को कुछ लोग इसका मतलब अभी नहीं जानते पूरी तरीके से, ना फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को जानते हैं, कुछ लोग हैं। गुड, आगे चलते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन को बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था कि आने वाले समय में दवाइयां अपना काम करना बंद कर देंगी, तो फिर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बेस्ड जो थेरेपी होंगी वो ही काम करेंगी हीलिंग में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आने वाले समय में बहुत ज्यादा काम करने वाली हैं। जो वायरस हैं, अभी आप सबने देखा कि वो म्यूट हो चुके हैं, उनसे काम नहीं होगा। तो सूक्ष्म लेवल पर चिकित्सा विज्ञान जब कनेक्ट करेगा,
तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। देखिए सिस्टम को समझते हैं, आपका जो बॉडी का सिस्टम क्या है। तो आपके शरीर में जो सेल हैं, जो कोशिकाएं हैं, जो सबसे छोटी एक इकाई है, वो कैसे काम करती है। तो मानव जो शरीर है, सबसे पहले आपके जो ऑर्गन है शरीर के अंदर, भाई बाहर का जो स्ट्रक्चर आपका दिख रहा है उसके अंदर क्या है, ऑर्गन है। ऑर्गन क्या है, सेल्स के द्वारा, और मस फिर क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और वहां अंदर क्या है, सेल के अंदर फ्रीक्वेंसी, एनर्जी के रूप में, और वाइब्रेशन। पहले इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को देखा करते थे, लेकिन नई रिसर्च में जो निकल करके आया, वहां सब कुछ क्या है, एक एनर्जी फील्ड है, जो आपके लिए सारे पोषक तत्व आपके ब्लड से कहां पहुंचे। जब ऑर्गन आप देख रहे हैं तो ब्लड कैरियर का काम करता है, और ये कहां चले जाते हैं, ये आपके उस कोशिका पर चले जाते हैं। तो कोशिका को जो यहां से जरूरत होती है वो अपना भोजन लेती है। कि सेल का स्ट्रक्चर देखिए, मानव सेल हमारे बॉडी में अलग अलग हैं। रेड ब्लड सेल्स अलग हैं, आंतों के सेल्स अलग हैं, बोन के सेल अलग हैं, न्यूरॉन्स जो माइंड के अंदर हैं वो अलग हैं ब्रेन में, और व्हाइट ब्लड सेल्स जो आपका प्रतिरक्षा प्रणाली का काम करते हैं वो अलग हैं, और स्पर्म काउंट्स जो पुरुषों में होते हैं वो अलग हैं, उसके जो सेल्स हैं, और महिलाओं में अलग हैं। इस प्रकार से सेल का एक स्ट्रक्चर जो अलग अलग हमारे पूरे मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है, जो अलग अलग हमारे ऑर्गन है। देखिए पानी का भी बहुत बड़ा इसके अंदर रोल है। जैसे हमने देखा कि अपने भोजन को हमको सही करना है, अपने श्वास को ठीक करना है, और पानी को ठीक करना है। तीन चीजें हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पर चैट आई हैं, यस, कुछ उन्होंने नो लिखा है, कुछ उन्होंने हाँ जी लिखा है। यहाँ पर सुमन जी की तरफ से आया है यस। सत्यदेव सर हमारे साथ जुड़े हैं, सर का यहाँ पर नो आया है, उनको भी जानकारी नहीं है। ग्रेट पर्सनालिटी। बीके रुचि जी हमारे साथ लिखती हैं हाँ जी। राकेश तरीन जी बेस्ट नॉलेज लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच सर। और सारवानी जी यहाँ पर लिखती हैं यस, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। तो साथियों कनेक्ट करते हैं और कुछ आपके साथ नॉलेज शेयर करते हैं डायबिटीज के लिए। तो जो भी आपने समझा सबसे पहले कि यहाँ पर जो मिथ है, डायबिटीज की जो दवाइयां ले रहे हैं, सच में डायबिटीज की दवाइयां उनको 1% भी ठीक नहीं कर रही हैं, और क्या कर रही हैं, बीमार बना रही हैं। और बीमार बनाने का एक कुचक्र, एक षड्यंत्र, जिसमें हेलो। आप फंसते जा रहे हैं। तो डायबिटीज की दवाइयां को हमने समझा, यहां पर मेडिकल इंडस्ट्री के कुचक्र को समझा, और यहां हमने ये भी समझा कि डायबिटीज में हमारे खून के अंदर उसकी मात्रा कितनी रहनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग जो नए कनेक्ट करे हैं, ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रप्रकाश आर्य है, और मैं डायबिटीज रिवर्सल कोच हूँ। और मैं खुद एक कंपनी को रन करता हूँ जिसका नाम है चेतना वेलनेस। मुझे दोस्तों जिस प्रकार से मेरी एक हॉबी है या मेरा पैशन है लोगों की मदद करना, जागरूकता प्रोग्राम कंडक्ट करना ऑल ओवर इंडिया। मैं कल भी शनिवार और रविवार 2 दिन एक गांव के अंदर जाकर के लोगों को एजुकेट करने का काम किया, उनको बॉडी को डिटॉक्स किया। और आप जान करके ताजुब करेंगे, रहना सहना दवाइयां सब कुछ मिला करके केवल केवल 1200 रुपया। सोच करके देखिएगा, आप 2 दिन भी दे रहे हैं, उन लोगों के साथ फिजिकल आप हैं, लेकिन मेरा केवल उद्देश्य यह है लोगों को जागरूक करना, वो कैंसर से कैसे बचें, डायबिटीज से कैसे बचें। तो ये मेरा पैशन है, जिसके लिए मुझे ऑनरी ऑफ डॉक्टरेट मिला होलिस्टिक हेल्थ केयर में। एफिलेट मेरा जो सेंटर है आज जहां मैं बैठा हूं, जो आप मुझे स्क्रीन पर पीछे देख पा रहे हैं, डॉक्टर BRC के साथ हमने कोलोबरेट किया है। और मेरा मिशन है हेल्प 1 लाख पीपल टू स्टे टू गुड बाय डायबिटीज, कि वो डायबिटीज को अलविदा कहें। ऐसे 1 लाख लोगों की मैं मदद करना चाहता हूं। तो एक अकेले आदमी के बस की नहीं है।
ये बस की कब होगा, जब हम एक कम्युनिटी बनाते हैं, कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ठीक होते हैं और वो लोगों को रिकमेंड करते हैं कि हाँ, डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, डायबिटीज को मात दी जा सकती है और दवाइयों से मुक्ति पाई जा सकती है। अवार्ड सर्टिफिकेट की बात करूं तो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर देखेंगे आप, ये ऑनरी ऑफ डॉक्टरेट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे मिला, नैनो टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर जो अवार्ड दे रहे हैं मुझे, मेरे एनएलपी कोच यहाँ पर हैं, ऐसे बहुत सारे और भी कोचेज हैं, मैंने कुछ स्लाइड्स यहाँ पर आपके सामने मेंशन की है। और ये एक आईएएस यहाँ पर हैं स्क्रीन पर मेरे साथ। ये कुछ जगह की पिक्चर्स हैं, जैसे बिश्नोली गांव में हम एक 13वीं थी, वहाँ 13वीं की प्रोग्राम, किसी के पिताजी को हार्ट अटैक आया और उसके बाद हमने प्रोग्राम कंडक्ट किया, लोगों को अवेयर किया, जागरूक किया। आप और एक बराबर में गांव देख रहे हैं, ये छतरपुर दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, वहां भी हमने अपना प्रोग्राम कंडक्ट किया। मकीमपुर गांव, तो ऐसी अलग अलग जगह जाकर के मेरा पैशन बन चुका है आज। ये देखिए खुद बोर्ड लगाना, राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट के अंदर भी एक प्रोग्राम डिजाइन हुआ। इस प्रकार से अभी लोगों की मदद करने का एक संकल्प है कि डायबिटीज को हम अपने भारत देश की राजधानी नहीं बनने देंगे, उसको उखाड़ फेंकना है। तो दोस्तों ये आंकड़े देखिए किस प्रकार से लोगों को डराते हैं कि 20 से 79 वर्ष के जो लोग हैं, मिलियंस पीपल 2019 में 77 मिलियंस पीपल यहाँ पर थे, और 2045 तक देखिए 134 मिलियंस पीपल डायबिटीज के होने वाले हैं। ये इंडिया में इतना भयानक आंकड़ा है। और डॉक्टरों की जो मोनोपोली है, जिसमें सरकार भी मिली हुई है, मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं ये सारी चीजें। तो यहां से हमको बचना है और लोगों को बचाना है, ये एक बहुत बड़ा संकल्प है और ये मिशन है। ट्रैप में नहीं फंसना बिल्कुल भी। तो जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, एक मिशन नहीं बनाएंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। लोग ऐसे ही फंसते जाएंगे और ऐसे ही मरीज बनते जाएंगे। देखिए कहानी जो है ना, ये बहुत बड़ी है, छोटी सी एलिफेंट की रोग की कहानी, कि हमको जो सुनाया जाता है, जो बताया जाता है, जो आसपास घटित हो रहा है, तो नॉलेज कहां से आती है? नॉलेज आती है टीवी से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, और सो कॉल्ड डॉक्टर्स के वीडियोस से, जो अपने आप को डॉक्टर बताते हैं, लेकिन वो मानव के उत्थान के लिए काम नहीं कर रहे, वो लूटने का काम करते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन को राइट मत मानिए। राइट इंफॉर्मेशन क्या है? जो जर्नल्स में छपती है, जिसके साइंटिफिक एविडेंस होते हैं। तो किसी भी डॉक्टर्स के पास जब आप जाएं तो उनसे बात करें कि मैं दवाई तो ले लूं डॉक्टर साहब, आपने मुझे बोला है मैं डायबिटीज का पेशेंट हूं, मुझे बताइए क्या इससे मेरा जीवन ठीक हो जाएगा, मेरी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाएगी, मेरी बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आएंगे, कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं होगा? यदि नहीं होगा तो मैं डायबिटीज की दवाई आपकी लेना स्टार्ट करता हूं। मेरी आंखों में सेंसेशन नहीं होगी, मुझको कल को हार्ट अटैक नहीं आएगा इसकी वजह से, मेरे को बीपी की दवाई तो नहीं लेनी पड़ जाएंगी। तो क्वेश्चंस करना सीखिए, नहीं तो हमको क्या होगा, वो एलिफेंट की तरह हमेशा, जैसे महावत आज बच्चा है, उसको जानकारी नहीं है, उतनी एनर्जी नहीं है, वो जंजीर को नहीं तोड़ पा रहा है, लेकिन कल को महावत उस हाथी को बनते देखता है और अब वो जंगल में ले जा रहा है, लकड़ी तोड़वा रहा है, सब कुछ करा रहा है उससे, लेकिन आज भी वो हाथी महावत के उस छोटे से जंजीर में बंधा है। सोच करके देखिएगा, क्या आज वो हाथी में उतनी पावर नहीं है कि वो जंजीर को तोड़ फेंके? 100% तोड़ सकता है, ऐसी 100 जंजीरों को एक झटके में तोड़ सकता है, लेकिन उसका माइंड कैसे हुआ? इंफॉर्मेशन से। उसने सच मान लिया कि तू नहीं तोड़ सकता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, आप 100% शरीर में आई हुई किसी भी बीमारी को कम आउट कर सकते हैं, उसको तोड़ और उखाड़ करके फेंक सकते हैं, सही एजुकेशन के साथ, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है। यूनिवर्स ने इतनी सुंदर मशीन बनाई है जो आपको और मुझको दी है, ये सबसे बड़ा दुनिया का डॉक्टर है। ऑटोफिजी का मैं आपको चर्चा करूंगा यहां पर कि कैसे हमारा शरीर सबसे बड़ा इंटेलिजेंट है। तो दोस्तों, शरीर को हमने समझा, ये बहुत सुंदर मशीन है और इसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। बॉडी हमारी क्या है? हार्डवेयर है, और माइंड सॉफ्टवेयर है, और इसी के द्वारा ड्रिवन होता है। तो अपने माइंड को क्या करना है? पावरफुल बनाना है, संकल्पित करना है। तो हमको 3 काम करने हैं। ब्रीदिंग अच्छी करनी है, पचने का काम अच्छा हो, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो, और पानी आपको अच्छा हो, तो आप और हम उखाड़ फेंकेंगे उन सभी बीमारियों को, चाहे वो कुछ भी हो शरीर के अंदर। तो देखिए यहाँ पर
दो उदाहरण है आपके सामने जो स्क्रीन पर है, वीआईपी और डीआईपी। वीआईपी का मतलब होता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो किसी भी रेड लाइट को फॉलो नहीं करते, किसी सिस्टम को फॉलो नहीं करते। तो ऐसे किसी भी डाइट को जब आप लेंगे तो आपको ध्यान करना है, बस डिसिप्लिन में रहना है। जीवन में जिस पर्पज से ये जीवन मिला है और जिस फ्यूल के लिए इस मशीन को डिजाइन किया गया है, वो ही आपको लेनी है। देखिए, चार प्रकार की बॉडी है। मानसिक शरीर है, जहां पर थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं। एस्ट्रल बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर है, जहां पर आपके इमोशन बनते हैं। जो विचार आए उनके कुछ इमोशन बनते हैं, वो भावनाएं क्रिएट होती हैं, और उन भावनाओं से क्या बनता है, एनर्जी बनती है, और वो कहाँ चली जाती है, आकाशीय शरीर के अंदर, और वो आपका फिर चली जाती है फिजिकल बॉडी में। तो आप और मैं जो भी विचार सोच रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, वो क्या इमोशन बना रहा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, वही केमिकल बने, वो इम्प्लांट हो गए बॉडी पर। तो आपको अगेन कनेक्ट कर रहा हूं, कोई भी मेडिसिन फिर काम क्यों नहीं करती, इसलिए काम नहीं करती क्योंकि आप केवल शरीर नहीं है, यू आर बॉडी माइंड एंड सोल, थ्री टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। तो आप सोचिए, हम इलाज किसका कर रहे हैं, या जो एलोपैथ मेडिसिन है उसका इलाज किसका हो रहा है, इलाज तो केवल इसी का हो रहा है, शरीर का। विचारों को कोई नहीं देख रहा। पूरी दुनिया में आप देख लीजिएगा, जो लोग केवल शरीर को शरीर मान करके इलाज कर रहे हैं, वो कभी भी किसी पैथी से उसको ठीक नहीं कर सकते। कब होगा वो, जब आप अपने शरीर के साथ साथ मन का भी अलाइनमेंट करेंगे। आपके अंदर बैठा हुआ एक और आत्मा है, उसका भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, ये जो है प्रक्रिया बहुत ही शानदार है किसी को भी उत्तम स्वास्थ्य देने के लिए, और बहुत आसान है। तो क्या आप एक ऐसी पैथी पर शिफ्ट होना चाहेंगे जो एविडेंस बेस्ड हो, जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जिसके कोई साइड इफेक्ट ना हो, और जिससे हमारे जीवन में जो भी चैलेंज हैं वो निकल जाएं और फास्ट हो? तो कितने लोग हैं, यहां मैं चैट में जानना चाहूंगा कि आप अपनी जर्नी को उस लेवल पर ले जाना चाहेंगे, या आप डायबिटीज को रिवर्स करना चाहेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू, चैट में लिख सकते हैं आप। आज जो भी दवाइयां ले रहे हैं, पहले तो ये लिखिए कि कौन कौन लोग हैं यहाँ पर जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, वो भी लिखिए। जो डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे वो इंसुलिन ही क्यों ना ले रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का यस आ रहा है, ग्रेट। अब मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन और शेयर करता हूँ कि हमने इसको कैसे प्रोग्राम को डिजाइन किया है, क्या चीजें चलनी है इसके अंदर। इतने लोगों में से अभी जो आंसर आए हैं, किसी ने लिखा है नो, नो सर, डायबिटीज के पेशेंट नहीं है। गुड। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर डायबिटीज के रिवर्सल का हमने प्रोग्राम बनाया है, जिसको तीन फेज में बांटा गया है। इसके जो लेवल 1 है, इसका बेसिक अवेयरनेस पैकेज जो है वो 9,999 का है, और इसका जो दूसरा पैकेज है वो है 499 का, और इसका तीसरा पैकेज जो हमने बनाया है वो है आपका 9,999 का। और ये तीनों की जो कॉस्ट है आपके सामने यहां पर बैठती है 17,000 के आसपास, और इसको हम टोटल
जो लोगों को दे रहे हैं 90 डे के लिए, वो दोस्तों केवल और केवल 5,000 रुपए में है। ये प्रोग्राम जो मैंने डिजाइन किया है, 1 महीने के भी हम 5,000 रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन यहां हमने 90 दिनों का डायबिटीज रिवर्सल कंप्लीटली प्रोग्राम दिया है। जो लोग भी इस प्रोग्राम को लेना चाहते हैं, अब केवल उन्हीं के लिए ये सेशन बचा है कि जो अपनी जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं, कि हाँ हम डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं। चाहे आप इंसुलिन क्यों ना ले रहे हो, उसको आपको छोड़ना है, चाहे बॉडी में कोई और डिजीज हो, कोई और डिस्कम्फर्ट हो, तो मैं आपकी यहां पर प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ 3 महीने तक हम अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। मैं यहां पर आप इस स्क्रीन को स्टॉप करके और अब आपके सामने यहां वीडियो पर कनेक्ट करूंगा और आप लोगों से कुछ सवाल यहां पर करने वाले, क्योंकि दोस्तों हमेशा फ्री में सब कुछ नहीं मिलता। यदि हम अपना समय देते हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, तो आपको 21 दिन का हमने प्रोग्राम दिया था 17 रुपए में। आज पहले अभी जो हमारा बर्थडे का प्रोग्राम था, आप सभी ने देखा उसको। 13 लोग मेरे साथ बने हैं, 9 लोग हैं। चलिए, तो जो लोग भी हैं पर्सनल मुझे डीएम करके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आप डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं। तो 90 डे का प्रोग्राम केवल और केवल मिलता है आपको 5,000 रुपए में। आप कुछ लोग मेरे से बात करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आपके लिए मैं यहाँ पर अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। कोई भी मुझसे बात करना चाहते हैं तो वो यहाँ हैंड रेज भी कर सकते हैं अपना, और खुद को आप अपने यहाँ हैंड रेज कर सकते हैं यदि आपको बात करनी है, तो कोई भी व्यक्ति, या आप चैट कर सकते हैं। चलिए, सभी यहाँ पर म्यूट हैं, किसी का हैंड रेज नहीं है। जी, एक हैंड रेज यहाँ पर आया है, मैं आपको यहाँ अनम्यूट करता हूँ। जी, आपको अनम्यूट किया गया है, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, पॉपअप मैसेज आपको आया होगा। हेलो सर। जी गुड मैम, इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर एक बार ना एक्सप्लेन कर दीजिए ये प्रोग्राम कैसे रहेगा, क्या रहेगा, क्योंकि मुझे इसमें ज्वाइन करना है और मुझे डायबिटीज है और बिल्कुल मुझे मेडिसिन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती सर लेना। ओके, देखिए इसमें 90 दिन का पूरा प्रोटोकॉल हम आपको देंगे। मेरी वॉइस आपको आ रही है मैम? हाँ यस आ रही सर, आ रही है। जी जी, जिसमें 3 महीने में आपका पूरा, क्या आपको भोजन लेना है, क्या आपका पंचकर्मा होना है, क्योंकि इंटीग्रेटेड मेडिसिन, हमारा मेडिसिन कैसी है, प्राकृतिक चिकित्सा में सारी चीजें, और पूरी जर्नी को मेरे साथ आप जिएंगे। जैसे हर सप्ताह आपके साथ हमारी अपडेट्स रहेगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हम लोग रहेंगे, और बाकी का सारा प्रोटोकॉल में आपको घर बैठे, मतलब क्लिनिक एट द रेट होम का कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लेकर के आए हैं। सर ये पंचकर्मा घर में कैसे हो सकता है सर? हाँ जी, हाँ जी, हो यही सकता है तो है। क्या? देखिए, अभी तक जो लोगों के बहुत सारे मिथ हैं कि घर में कैसे हो सकता है, तो हम वो सारी चीजें सिखाते हैं कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारियों का भी आसान से आसान इलाज घर में ही हो सकता है। तो वो कौन कौन सी टेक्निक है जो डायबिटीज पर लगेंगी, कौन कौन सी पंचकर्मा की थेरेपीज आपके ऊपर अप्लाई होंगी, वो आपसे जब आप ये फीस पे करते हैं, इसके बाद हम सारा उसको आपको बताते हैं कि अलग अलग डिजीज के अकॉर्डिंग कैसे कैसे चलेंगे। क्योंकि देखिए डायबिटीज है तो उसके साथ कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। कुछ लोगों को क्या है, वो बीपी की दवाइयां भी ले रहे हैं, कुछ लोगों को क्या है, कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, कुछ लोगों को केवल वो डायबिटीज की दवाइयां ले रहे हैं, अभी उस लेवल पर नहीं गए। ठीक है मैम? तो ये जैसा कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें रिकमेंड की जाती हैं। मेरा ये सर सिर्फ है कि डायबिटीज और मुझे वेट कम करना है 10 केजी, बस ये हाँ जी टारगेट बिल्कुल। है मेरा। तो आपका 10 केजी वेट का, डायबिटीज का,
दोनों का पूरा प्रोटोकॉल इसी में चलेगा मैम। ओके सर। मतलब आपकी बॉडी में जो भी कॉम्प्लिकेशन है उनको हम डिस्कम्फर्ट भी कहते हैं, कुछ भी है वो, लेकिन वो इसी प्रोटोकॉल में होगा, उससे अलग से कोई चार्ज नहीं होंगे। ठीक है सर, मुझे ज्वाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा सर? अभी मैं आपको शेयर कर देता हूँ यहाँ पर। आप गूगल पे कर सकती हैं, फोन पे कर सकती हैं। मेरे नंबर पर, नंबर मैं आपको चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ, और यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देता हूँ। नंबर चैट बॉक्स में है 8826921874। ये मेरा फोन पे नंबर है, गूगल पे आप इस पर कर सकती हैं, फोन पे कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको, ये प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगा सर? प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करेंगे 15 दिन बाद। ओके। तो ये ऐसे खाने वाली तो चीजें नहीं होगी कि जैसे मुझे बाहर से मंगवानी पड़ेगी या कुछ? नहीं ये देखिए, बॉडी सर, बॉडी डिटॉक्स भी करवाते हैं? देखिए कंप्लीट बॉडी का क्या है ना, कंप्लीट बॉडी का जो भी सिस्टम है, मतलब उसको साफ तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके प्रोसेस अलग अलग हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की नीड क्या है या उसका कंडीशन क्या है अभी। क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन फर्स्ट पार्ट है किसी भी डिजीज को ठीक करने के लिए, जैसे हमने अभी चर्चा की थी। ठीक है। ओके। आपको जैसे डॉक्टर दवाइयां रिकमेंड करते हैं, ऐसे हमने कुछ भोजन रिकमेंड करेंगे, कुछ आयुर्वेद की चीजें जरूरत पड़ी तो वो रिकमेंड करेंगे। कैसे इजी अवेलेबल होंगे वो आपको, मतलब वो बाहर से कुछ ऐसा नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, सारी नेचर की चीजें हैं, आसानी से अवेलेबल होने वाली चीजें हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके मैम, मेरा नंबर मैम आपको मैंने भेज दिया है, और आप हमारे ग्रुप में हैं क्या? हाँ यस सर, ग्रुप में हूँ मैं। 21 डेज के ग्रुप में भी हूँ। और 30 डायबिटीज कुछ तो भी एक दूसरा ग्रुप है ना, उसमें भी हूँ। ठीक है, मैं उसमें जो, आपने फिर पेमेंट तो की होगी हमको वैसे, लास्ट टाइम भी। हाँ, लास्ट टाइम 17 रुपए की थी मैंने। 17 की होगी, तो मैं यहाँ आपको भी फोन पे। हेलो। हेलो। डॉक्टर साहब, हम ऑडिबल? मेरी मैं यस आवाज सर, सुन यस। सकते हैं मेरी आप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर। मैं नमस्कार सर, मैं सत्यदेव बोल रहा हूँ। जी प्रणाम, प्रणाम सर, प्रणाम जी। सर मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि जो वर्किंग क्लास है उसके लिए आपके प्रोग्राम में, जैसे सुबह 8 8:30 बजे 9 बजे ऑफिस के लिए निकलना, फिर रात को 8 9 बजे ऑफिस से घर पहुंचना, तो उसमें कैसे कंफर्टेबल होगा कोई भी पेशेंट? ये सर क्या है ना, इसमें जो व्यक्ति हमारे साथ कनेक्ट करेंगे, हाँ। इनके टाइम के अकॉर्डिंग भी हम प्रोग्राम को रखते हैं इसमें, क्योंकि वो डेली डेली नहीं रखते हैं ना सर उसको। नहीं, मेरा कंसर्न यही है, क्योंकि मुझे खुद कनेक्ट करना है, मुझे खुद आपका प्रोग्राम ज्वाइन करना है। तो मैं सुबह निकलता हूँ 8:30 बजे, और मेरे आने का शाम का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। कभी मैं शाम आप को सुबह 7 बजे साढ़े भी आ आठ जाता निकलते हूँ। हैं? हाँ जी, और कभी मैं शाम को 7 बजे भी आ जाता हूँ, कभी रात को 10 भी बज जाते हैं। ओके। तो उसमें आप कैसे मेरी हेल्प कर पाएंगे? मेरा ये प्रश्न था। आपकी मुझे हेल्प कैसे करेंगे सर? आप अपना हमें शेड्यूल देंगे। मुझे पैसे मतलब पेमेंट करने में कोई परेशानी नहीं है। नहीं नहीं, आप मुझे सर अपना शेड्यूल हाँ, हमको मुझे ज्वाइन। बताएंगे। जी जी, ठीक है। जैसे आपने शेड्यूल बता दिया कि सर हम्म, इन इन दिनों में मेरी पॉसिबिलिटी है, मतलब आप बात करने का समय हमें निश्चित करेंगे अपनी तरफ से। ओके। तो हमको 20 मिनट 15 मिनट इतना ही टाइम आपसे चाहिए होगा सर, जिसमें सारी, क्योंकि फीडबैक के ऊपर ये सारी प्रोग्राम डिजाइन किए गए हैं सर। हम आपको कनेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन आपके पास उस समय भी समय ना हो, मतलब रात्रि में आ गए तो सोने से पहले, 10 बजे से पहले पहले, 9 बजे से पहले पहले कुछ ऐसा समय बनाएंगे जिसमें हम ठीक है। आपके साथ मॉनिटरिंग कर पाए प्रॉपर। हम्म। ठीक है सर। और क्या है, दूसरा, जैसे आपका प्रोटोकॉल चल रहा है और आप कहीं आउटसाइड चले गए जहां पर इन चीजों को पूरी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसमें अब आप हमें बताएंगे सर अभी ऐसी कंडीशन है, इसमें क्या करना है। ठीक मतलब है। कुछ भी चीज है ना सर आपकी, तो हमारे हम्म, साथ आप डायरेक्ट, मेरा नंबर भी आपको रहेगा उस पर भी, और जो हम्म, आपके साथ व्हाट्सअप रहेगा वहां भी अपडेट करते रहिएगा, ताकि हम प्रॉपर गाइडलाइन आपको दे पाए। ठीक है। ठीक है ओके, सर। थैंक यू। वेलकम सर। आपके पास मेरा नंबर है सर?
मेरे पास यही नंबर है जिससे आपने मैसेजेस किए हैं। मैसेजेस किए इनमें हैं। से अभी, एक हाँ जी, मिनट, आप व्हाट्सएप। एक नंबर नोट कर सकते हैं, 70650, दूसरा नंबर मेरा। जस्ट ए मिनट। 70650 मेरे पास 111669। सर गाजियाबाद में आपका कोई सेंटर है क्या? यस यस मैम। कहाँ जहां पे मैं बैठा हूँ गाजियाबाद? अभी सेंटर पर ही हूँ। आप सर एक बार नंबर रिपीट कर देंगे? हाँ, सेवन वन जीरो जीरो सिक्स फाइव जीरो जी। 111669। ये मेरा नंबर सर वो है जिस पर व्हाट्सअप है, और दूसरा नंबर था जिस पर पेमेंट करनी है वो है 88। पेमेंट के लिए अलग दूसरा नंबर है? हाँ, ओके, 88। 26 हम्म। 92 ओके। 18 हम्म। 74। ओके, थैंक यू। जी सर। सर कहाँ पे है आपका सेंटर सर गाजियाबाद में? ये राजनगर एक्सटेंशन में है। अभी आप सेंटर ही देख रही हैं जहां पर मैं बैठा हूँ, ये रहा डॉक्टर BRC का हमारा ये, यार आप देख रहे हैं, ये मेरा पूरा सेंटर ही है। ओके, राजनगर में है, सेक्टर 5। राजनगर एक्सटेंशन का देंगे। ये मेरा क्या है, यहाँ पर हमारा दिव्यांग बच्चों का भी सेंटर है ये, जो स्पेशल चाइल्ड बच्चे होते हैं, जो स्पीच नहीं कर पाते प्रॉपर, जिनका डेवलपमेंट डिले होता है, जो ऑटिस्टिक हैं, ADHD के पेशेंट हैं, तो ऐसे बच्चों का भी सेंटर है। तो वहां पे आके लोग पंचकर्मा वगैरह करवाते हैं आपके वहाँ? हाँ, थेरेपी जिनको करानी है वो थेरेपी भी करा सकते हैं हमारे पास। मोस्टली हमारा जो कॉन्सेप्ट है डॉक्टर BRC का वो है क्लिनिक@होम। मतलब जो दूर भी हैं लोग, वो भी अपने घर बैठ करके चिकित्सा कर सकते हैं हमारे प्रोटोकॉल में। ओके, ये यही यही सर, ऐसा लगता है कि पंचकर्मा कैसे घर में हो सकता नहीं, है? वो बहुत बहुत आसान है। वो थेरेपी इस तरीके से डिजाइन की गई हैं, और उनके जो चीजें हैं वो आप तक पहुंच जाती हैं। आप उनमें आसपास से भी ले सकते हैं। पूरी देखिए वीडियो चीजें जब आपके साथ होती है ना, वीडियो पर हैं, कुछ आप चीजें कर रहे हैं, जब आपको सिखाया जाता है वो, तो कॉन्सेप्ट को इतना आसान बनाया गया, टिपिकल नहीं बनाया गया, ताकि ओके। आप आसान से आसान तरीके से उनको कर पाए। ओके, थैंक यू सर। डायबिटीज वाले के लिए मैम क्या होता है ना, मोस्टली देखिए पैरों का ही हमारे यहाँ है, हाथों का है, और बाकी का जो कॉम्प्लिकेशन है उसके अकॉर्डिंग है, तो वो आसान इतनी है कि आपको, जब मैं डिस्कस करूंगा आप बोलेंगे सर कोई भी कर सकता है, घर में एक बच्चे की हेल्प से आप कर सकते हैं उन चिकित्साओं को। सर आपके यहाँ आ सकते हैं सर वहां पे गाजियाबाद में? हाँ, एनी टाइम आप कभी भी, एक बार जब आएंगे तो एक बार कॉल करके अपना कंफर्म कर आप आ सकते हैं। आप कहाँ से बात कर रही हैं? सर गुड़गांव से। अच्छा, गुड़गांव से बात कर रहे हैं, जी जी। मैं मैं शुरू में गाजियाबाद में रह चुकी हूँ, वहीं पे सेक्टर 5 में ही रहती थी। अच्छा, जी जी जी। राजनगर। अच्छा, राजनगर में, जी, बिल्कुल। थैंक यू सर। वेलकम मैम, वेलकम। चलिए, 9 बजे का टाइम हो चुका है, और कोई मेरे साथ बात करना चाहते हैं? देखिए हमारे साथ एक सुमन जी को मैं लेता हूँ हमारे साथ, सुमन जी भी कनेक्ट है अभी, जो अलीगढ़ से हैं। बात करते हैं सर से यहाँ पर। जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। नमस्ते जी। आप वहां से अनम्यूट कर लीजिए खुद को, आपकी वॉइस नहीं आ रही अभी। जो माइक का सा निशान होगा ना, उसको प्रेस करेंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे वहां से। यस। ठीक है। जी। हाँ जी। जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप?
ठीक है। अच्छा, दोनों लोग थे, मुझे लग रहा है। सुने, सर भी थे आपके साथ? हाँ जी। और ये तो सो गए। अच्छा, सो इनको गए नींद आप। हाँ, नींद बहुत आती है। नहीं नहीं, अच्छा, चलिए, कोई बात हाँ। नहीं। अभी ओ, आपका डायबिटीज का रीडिंग चेक करा था आपने, रीडिंग? हाँ, भेजी थी आपके पास रिपोर्ट। अच्छा, वो उसके कराई? बाद में नहीं किया चेक? नहीं, उसके बाद नहीं कराई। चलिए, बहुत फिर अच्छा। पूरी पूरी बॉडी की हुई थी टेस्टिंग। हाँ, वो तो टेस्ट था आपको, उसमें तो सब कुछ नॉर्मल हो गया अब आपका ना। हाँ डायबिटीज तो हाँ नॉर्मल है, HbA1c भी आपका नॉर्मल है, और वो भी हाँ। रीडिंग नॉर्मल ही है। अब कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा आया था। हाँ, वो भी नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, वो भी नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल में इसमें हम जो बताते हैं ना, देखिए मैं एक बार कुछ यहाँ पर हाँ। आपको भी स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं एक बार, यहाँ पर जो ना। हाँ जी। कुछ लोगों का सवाल था ना यहाँ पर, तो आपका भी। एक सेकेंड। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको क्या? क्या? स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन? हाँ जी। देखिए, अभी जो लोग हैं वो भी समझ सकते हैं चीजों को यहाँ पर। जो डायबिटीज है वो 24 से 72 घंटे के अंदर रिवर्स होनी स्टार्ट हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये स्टार्ट हो जाता है 3 दिन से 1 सप्ताह के अंदर अंदर, और हम दवाइयां भी टेपर डाउन करते हैं इसमें। 1 महीने में आपकी ओबेसिटी और हार्ट डिजीज वो होने स्टार्ट हो जाते हैं। थायराइड 2 महीने में। कैंसर की बात कर रहे हैं, अस्थमा की बात कर रहे हैं, अर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, 6 महीने में। 8 महीने के अंदर स्किन के जितने भी डिसऑर्डर हैं, डिसफंक्शन है, लिवर डिसऑर्डर हैं, ये ठीक होते हैं। 3 महीने में ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, माइकोपिया, और 9 महीने से 1 साल के अंदर हार्ट का जो वॉल्व है वो भी ठीक होते हैं। तो ये पूरी एक ऐसी प्लान है जो हम लोगों को रिकमेंड करते हैं, और साइंटिफिक है। समय जरूर लगता है चीजों में, लेकिन वो टाइम के फ्रेम में ही ठीक होना स्टार्ट होती है। तो आपने भी प्रोटोकॉल लिया, लगभग दूसरे महीने में हम लोग चल रहे हैं आपके साथ प्रोटोकॉल में, हाँ ठीक है? तो चीजें मैनेज होंगी सारी, और हमें खुशी होगी कि जब आप उनसे निकलेंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों तक पहुंचेंगे, ठीक है? डायबिटीज यदि हुई है, और डायबिटीज का के साथ साथ थायराइड भी आपका है, तो सारी चीजें टाइम के फ्रेम में ही ठीक होनी स्टार्ट हो, ठीक है? चलिए, थैंक यू आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, आपके दीर्घायु जीवन के लिए, खूब एनर्जी भरे जीवन के लिए। नेहा यस। गुप्ता जी हमारे साथ बनी हैं, वो हमारे पार्टिसिपेंट्स भी हैं, नेहा गुप्ता जी। मैम, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं नेहा जी, यदि आप प्रोग्राम में सुन पा रहे हैं तो। नेहा जी, हमारे साथ ओम प्रकाश जी भी यहाँ पर बने हैं, ओम प्रकाश आर्य। अच्छा, नेहा जी अभी। ओम प्रकाश जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। जी सर, जी सर। जी सर, कैसे हैं आर्य जी? हाँ, बढ़िया है, बढ़िया है। वीडियो बंद है आपकी अभी? हाँ। जी सर। जी, बताएं सर, कैसी जर्नी चल रही है? आप भी अच्छा फॉलो कर रहे हैं, मैं देखता हूँ आपको ग्रुप में। जी जी सर, जी बढ़िया चल रहा। अच्छा,
वेरी गुड। तो वो पहुंच गया सर आपके पास में? हाँ पहुंच गया। अमृत जल स्टार्ट कर दिया लेना? हाँ हाँ ले कर दिया। ठीक है। कितना पानी पी लेते हैं सर एक दिन के अंदर? 2 लीटर के लगभग। और बाकी फलाहार चल रहे हैं प्रॉपर? हाँ प्रॉपर चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है सर। तो आप ना डाइट तो धर्मपत्नी जी को भी दे रहे हैं क्या? हाँ धर्मपत्नी जी को भी डाइट चल चल रही है? चल रही है, उनकी भी चल रही ये है कर दो, साथ। उनकी भी डाइट अपने जैसी रखो। जी जी है। ग्रेट। नमस्ते जी, स्क्रीन में दिख रही हैं आपके पीछे मुझे। हाँ निकल गई। अच्छा। चलिए, गुड हाँ गुड गुड। नमस्ते जी जी, सर जी। नमस्ते। मैं कह रहा हूँ आप दोनों लोगों को हेल्दी रहना है, एनर्जेटिक रहना है। जी जी साथ में ही जाते हैं हम लोग, टहलने भी साथ में ही जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। तो आपने तो टेस्ट रिपोर्ट कराई थी ना सर? हाँ करवाई थी हमने भी, आपको भेजी थी। हाँ, आपने भेजी हुई। हाँ इनकी भी भेजी थी, अपनी भी भेजी थी मैंने। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ग्रेट सर। चलो, आप फॉलो कर रहे हैं सर, मुझे अच्छा लगा कि जी जी लगातार सर दोनों जी। कर रहे हैं, क्योंकि जब फैमिली में दोनों करेंगे तो ज्यादा अच्छा है सर। सेम चीज जी हो। सर। चलिए सर, शुभ रात्रि। बहुत बहुत आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए और दीर्घायु जीवन की कामना सभी के लिए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जितने भी लोग हैं। आपको ठीक भी है सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू।